भारत में आज सभी लोगों के लिए आधार कार्ड जीवन जीने का आपका आधार बन गया है, जहां पर वो किसी भी तरह की सेवा लेने के लिए, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, चाहे वो आपका कॉलेज एडमिशन हो, चाहे वो स्टॉक या निवेश या किसी तरह का अगर प्रॉपर्टी खरीदने का अगर बात करते हैं, हर एक सेवाओं में आधार कार्ड आपका अनिवार्य कर दिया गया है। आने वाले समय में आपका जनगणना होने जा रही है, जहां पर ये आपका अहम दस्तावेज मांगा जाएगा। इसके साथ ही पूरे आपका भारत में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर दूसरे दस्तावेज के साथ आपको आधार कार्ड भी आपको मांगा जाएगा। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जब इसे बनाया जा रहा था, तो बिना किसी प्रमाण का ये आपको बना दिया गया था। लेकिन अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के द्वारा लाए गए हैं, जो हर एक भारतीयों को जानना बेहद जरूरी है और इसमें सुधार करवाना अनिवार्य है। तो ऐसे में वो कौन कौन सा आपका जरूरी सुधार है जो हर एक के लिए अनिवार्य होने जा रहा है, आगे समय को देखते हुए सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं 134 करोड़ से ऊपर सभी भारतीयों के लिए, जहां पर हर एक लोगों को जीवन जीने का जो आधार है वो आधार कार्ड है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा वो कौन कौन सा बदलाव किए जा रहे हैं, सारी जानकारी को देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग आपके आसपास हैं सभी के बीच इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम संकल्पित हैं। बात हो रही है आपका आधार कार्ड में उस बड़े बदलाव को लेकर जो हर एक भारतीयों के लिए आपका जरूरी है, क्योंकि आज भारत में अगर किसी भी सेवा का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आपका निजी है, चाहे अगर बात करते हैं वो आपका सरकारी है, सभी सेवाओं के लिए आधार कार्ड आपका अनिवार्य है। तो ऐसे में आने वाले समय में इसकी उपयोगिता आपका और बढ़ने जा रही है, आपके पहचान से लेके आपके उन सारी जानकारी के लिए जहां पर आपको आधार कार्ड लगने जा रहे हैं। तो इसमें आपका कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन सारे बदलाव को एक एक करके देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के लिए इसे आपका अनिवार्य कर दिया गया है। क्या है वो बदलाव? सबसे पहले इसके लिए हम लोग जानते हैं कि यह जो बदलाव सरकार के द्वारा लाया गया है ये किन लोगों के लिए है और ये किस पर आपका लागू होने जा रहा है। तो अगर बात करते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर आपका गांव या शहर के निवासी हैं, सरकारी नौकरी पेशा वाले हैं या व्यवसायी हैं, हाउसवाइफ, सीनियर सिटीजन या फिर आपका महिला पुरुष, हर एक अगर सेक्शंस को अगर हम लोग देखें जो सरकार के द्वारा दिए जाने वाली आपका सुविधा का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए ये आपका बेहद जरूरी है। उन सभी के लिए ये आपका बेहद जरूरी है जो सरकार के द्वारा इन नियमों में आपका बदलाव किया गया है। आज अगर आधार कार्ड का अगर बात करते हैं तो इससे एक नहीं, चाहे कोई आपका जमीन बेच रहा है या फिर आपका खरीद रहा है, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा है, सरकारी नौकरी या फिर आपका बिजनेस का अगर बात हो रहा है, वाहन का आपका खरीद रहा है, शेयर मार्केट, हर एक आपका क्या है ना सेवा में आप इसका अनिवार्यता को देखिएगा, जहां पर इसके बिना कोई भी आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार आपका सभी जितने भी सेवा है सबका आधार बस एक ही चीज रखा है, आधार कार्ड। शायद इसीलिए इसका आपका नाम भी दिया गया है। तो ऐसे में अब इसमें क्या ना बदलाव है। क्या बदलाव है? उस बदलाव से पहले यह देखते हैं कि इसकी उपयोगिता और आपका कितनी है। आज अगर बात करते हैं आधार कार्ड को लेकर, तो नागरिकता का सबूत कतई यह भारतीय नागरिकता आपका साबित नहीं करता है, और यह आपका एक सबसे बड़ा भ्रम है। एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें आपका अलग अलग डॉक्यूमेंटों के साथ आपका आपका आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है। ये लोगों ने एक अफवाह फैला दिया कि आधार कार्ड आपका क्या है ना पहचान नहीं है, लेकिन बता दें कि उस आपका आधार पहचान को आपका बनाने में बहुत ही आपका क्या है सक्षम है, और एक मजबूत आपका डॉक्यूमेंट्स की तरह, ये आपका दस्तावेज की तरह आपका प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही आधार कार्ड को लोगों ने पहचान का भी एक आपका मूल माना है, लेकिन बता दें कि ये पूरी तरह से क्या आपका अफवाह है। अगर कोई भारतीय यह सोच रहा है कि यह आपका नागरिकता का आपको सबूत देगा, तो यह आपका आपके नागरिकता को साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आपका कोई भी अगर विदेशी भी भारत में आकर रह रहा तो भी आपका इसको क्या है बनवा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इसको बनवाने के लिए
आपसे कुछ आपका अहम दस्तावेज नहीं माना गया था, कुछ आपका अहम दस्तावेज नहीं मांगा गया था। अब जिसके कारण ये क्या है, सरकार के द्वारा अब इसको क्या ना बदलाव कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है ये आपका नागरिकता का भी अहम दस्तावेज हो, तो इसको लेके आपका सरकार के द्वारा बदलाव लाया गया है। क्या है इसको देखिए। पुराना समय में स्कूल है, पंचायत है, गांव गांव में क्या है ना कैंप लगाकर आपका आधार कार्ड बनवाए गए हैं, जहां पर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया है। जिसके कारण आज अगर ये जो बन के आपका आया है, चाहे जो जिसका आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक नहीं आपका बहुत सारे ऐसे आपका गलतियां मौजूद है जो आपके हर एक कामों में काम नहीं आ सकता है, इवन आपकी नागरिकता को साबित नहीं कर सकता है, जिसके लिए सरकार के द्वारा आपको अलग दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अभी आपका यह प्रक्रिया लगभग भारत के हर एक राज्यों में से आपका हर एक राज्यों से होकर यह आपका जा रही है। तो आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं माना गया? सरकार के द्वारा ही तो बनाया गया था। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि क्यों नहीं माना गया है इसे। क्यों इसे अगर आप देखिएगा, क्यों कह रहा कि नहीं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, इसको जरूर आप लोग मानिए। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपसे जब बनवाया गया था ना, उस समय आपसे कुछ दस्तावेज नहीं लिया गया था। तो अब सरकार करे कि सर इसको हमको और मजबूत बनाना है, तो उसके लिए जो सुधार लाए हैं उस सुधार को कीजिए आप लोग, ताकि ये आने वाले भविष्य में जब आप इस तरह से प्रक्रिया आपका चले, आएगा आपका एनआरसी आने वाला है, चाहे सीए आने वाला है, तो वहां पर ये आपका क्या है ना एक मजबूत दस्तावेज की तरह आपसे काम करे। यहां तक कि आपको पता होगा कि जब आपका आधार कार्ड बनाया गया था, तो वहां पर आपसे मोबाइल नंबर को भी आपको नहीं जुड़वाया गया था। समय समय पर आपका इसमें भी आपका बदलाव किया गया, और यहां पर आपका मोबाइल नंबर को भी क्या है उसमें आपका ऐड करवाया गया। उस समय आपका पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया गया था, बाद में आपको पैन कार्ड से लिंक करवाया गया, खाता से लिंक करवाया गया। तो यह सरकार के द्वारा इसे आपका ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बदलाव ला रही है, ताकि इसको आने वाले समय में एक मजबूत दस्तावेज के रूप में से आप प्रस्तुत कर सकें जहां भी इसकी आपका मांग हो। तो इसके लेके कौन कौन से वो बदलाव है इसको और देखिए, और इसका उपयोगिता क्या है आने वाले समय में। अगर बता दें कि डिजिटल और आपका हाईटेक गणना आपका 2021 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण यह नहीं हुआ था। लेकिन यह आपका जनगणना आपका शुरू होने वाला है, जहां पर आपको एक नहीं अलग अलग दस्तावेज मांगे जाएंगे आपका उस आइडेंटिटी आपके बारे में सभी जानकारी के लिए। तो वहां पर आपको इसको क्या है ना एक मजबूत दस्तावेज के रूप में आप दे सके, क्योंकि भारत में हर एक लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही दस्तावेज है, और वो आपका आधार कार्ड है। तो ऐसे में जो सारी जानकारी उसमें चाहिए वो तो सारी है नहीं आपका। तो ये आपका बदलाव है। कौन कौन सा डाटा इसमें देखिए और होने वाला है। तो इस नजरिए से अगर देखिएगा तो 2026 क्या ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जल्द से जल्द करवाइए। अगर इन सारी अपडेट्स को आप नहीं करवाते हैं तो जितने भी आपका सरकारी योजना का लाभ ले रहा है इसमें आपको देर हो सकता है, कुछ लाभों से आप वंचित हो सकते हैं। बहुत सारे आप जो लाभ ले रहे हैं, चाहे बहन आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर देखे होंगे कि इसको वेरीफाई करने के लिए आपका ओटीपी आता है। ये ओटीपी अगर आपका बंद है तो वो प्रक्रिया आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी आप बदलाव को देख रहे हैं, चाहे वो आपका ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अगर आप देख रहे हैं, तो सबके लिए आपका जरूरी है कि ये जो आपका सुधार करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जल्द से जल्द करवाइए। समय आपका बहुत लंबा हो गया है, 10 साल से अधिक हो गया। तो अब इसमें क्या है ना जो सरकार के द्वारा लग रहा है कि नहीं यहां पर कुछ बग्स है, परेशानी लोगों को आ सकती है, तो उसको क्या है ना सरकार के द्वारा ठीक किया जा रहा है ठोक ठाक के, ठीक ना। तो देख लीजिए क्या क्या आपको करवाना है यहां से। तो आपके आधार में क्या क्या और गलतियां हो सकती है। बहुत फोटो पुराना है आपका, पता नहीं चल रहा है चेहरा सही से उसमें। इसके अलावा नाम के स्पेलिंग में गलती हो सकती है। आपका जन्म तिथि है पुराना, बहुत आपका एड्रेस दे दिए थे 10 साल पहले वाला, जो कि आपका क्या है रिचेबल नहीं है। इसके अलावा मोबाइल नंबर अगर बात करते हैं लिंक नहीं है, चाहे बदल गया है चाहे हेरा गया है। तो ये सब सारी जो चीजें हैं ये आपको एकदम बेहद जरूरी है कि जल्द से जल्द से अपडेट कराइए। कोई भी अगर बच्चे चाहे युवा है तो उनके लिए बेहद जरूरी है कि अपना जो जन्म तिथि है उसको आप सही करवाइए, ताकि आप मैट्रिक है इंटर है जहां भी कहीं फॉर्म भर रहे हैं, चाहे किसी सरकारी नौकरी के लिए भर रहे हैं, तो वहां पर इसे आप सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें और आपको बाद में वेरिफिकेशन में कोई आपको परेशानी ना हो। तो इसके लेके कैसे आप इस सब सुधार करवाइएगा इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बता दें कि अगर आप
डीओबी अपना सुधरवाना चाह रहे हैं, जन्मतिथि सुधरवाना चाह रहा है, और बता दें कि ये किसी एक के लिए नहीं है, जितने भी लोगों के पास आपका आधार कार्ड है सभी को अपडेट कराना अब आपका अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे में अगर किन्हीं का आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, गलती है, उसमें कुछ त्रुटि है, तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, या फिर आपका 10वीं या 12वीं का आपका क्या है, सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक मजबूत आधार होगा और उसी आधार के बेसिस पर ये आपका सुधरवाया जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई आपके पास ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसके पास ना ही पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, या तो फिर आपका 10वीं या फिर 12वीं का आपका सर्टिफिकेट है, तो ये लोग आखिर कैसे सुधरवाएगा? तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, उनको आपको पैन कार्ड बनवाएं। पैन कार्ड के में आपका क्या है ना, डेट ऑफ जो बर्थ है उसमें आप सुधार करवाइए, और एक बार जब इसमें आपका सुधार हो गया तो फिर क्या है, आप उसके बाद आधार कार्ड में भी आपका सुधार आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या है ना, कोर्ट में जाके एफिडेविट करवाना पड़ेगा, करवा लीजिएगा, पैन कार्ड बनवा लीजिए, अब पैन कार्ड के बाद फिर आधार कार्ड में करवा लीजिए। वही अगर बात करता अपन नाम और पता, अगर इसमें अगर कुछ बदलाव करवाना हो तो इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका कोई भी सरकारी अगर आईडी अगर है आपके पास, तो ये जो आप देख रहे हैं पता को चाहे नाम को, आप आसानी से उसमें आप सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपना पता बदलवाना चाह रहा है तो इसके लिए बैंक पासबुक, बिजली बिल, राशन कार्ड या गैस कनेक्शन, इसमें से कोई भी अगर एक दस्तावेज देते हैं तो ये अपना जो एड्रेस है उसको आप आसानी से सुधरवा सकते हैं, और ये बेहद जरूरी है। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता आपका बढ़ने जा रही है, तो जल्द से जल्द आप लोग इसको सुधरवा लीजिए ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वही अगर हम बात कर रहे हैं इसको लेके आपका, तो जनगणना और आपका डाटा का महत्व यहां पर अगर आने वाले समय में आपका ज्यादा नहीं, 2026 का आपका लास्ट में जनगणना की प्रक्रिया पूरा आपका भारत में आपका शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में यह आपका आधार कार्ड एक आपका अहम दस्तावेज होने जा रहा है। तो इसके लिए एसआईआर प्रक्रिया को आप ले सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधार एक आपका अहम दस्तावेज आप बनने जा रहा है। तो इसके लिए आपका चाहे वो आपका शिक्षा या शादी हो, शौचालय या फिर पीने का पानी है, या फिर सड़क और आपका जीवन का स्तर, इन सभी में अगर आप देखिएगा जो आपका योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उसके लिए जो डाटा है कैसे पता चलेगा कि नहीं किन आदमी को हमको देना चाहिए, तो ये अब आपका सारा डाटा सरकार के द्वारा आपका आधार कार्ड से लिया जा रहा है, और इसके लिए जो इसमें इंफॉर्मेशन और चाहिए उसमें आपसे अपडेट करवाया जा रहा है, ताकि वो उस डाटा के बेसिस पर ये सारी सुविधाएं आपको आसानी से दे सके। तो इसके लिए आपका 2026 में तैयार एकदम हो जाइए। आधार कार्ड आपको पूरी तरह से अपडेट रखना है, मोबाइल और ईमेल बदलते ही आप इसमें अपडेट कीजिए। अगर फोटो में अगर सही से नहीं दिख रहा है, आओ वो समय चला गया महाराज, उसमें कैमरा उसका बहुत बढ़िया नहीं था, अब बढ़िया कैमरा आ गया है, बढ़िया सा फोटो खिंचवाइए और इसको क्या है ना अपडेट करवाइए। अपना नाम है चाहे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको सुधार करवाना है जल्द से जल्द करवा लीजिए, समय बदल रहा है। तो ऐसे में आपका आज ही अगर अपडेट करते हैं तो कल क्या रहिएगा, एकदम सुरक्षित रहिए। कोई भी सरकारी योजना का जो लाभ ले रहा है, जब किसी भी आपका सेवा का अगर आप देखिएगा तो वो आपका बिना किसी परेशानी का वो आपका चलता रहेगा। तो आज के इस अपडेट में हम आधार से जुड़े उन सभी बदलाव को लेकर आए थे जो सरकार के द्वारा किए गए हैं, और ये आपके लिए सुधरवाना बेहद ही जरूरी है ताकि आप किसी भी सरकारी सेवा का लाभ लेते रहें बिना किसी परेशानी का। तो जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।